आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है एक फर्म का ₹1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। और आपको कहा गया है कि आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, और आपको सुपर प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, और सुपर प्रॉफिट है आपका ₹50,000। अब क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट दे ही रखा है बच्चों, तो आपके लिए ना एवरेज प्रॉफिट काम आएगा ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न काम आएगा। सिंपली आप सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए। चलिए हाँ, नॉर्मल रेट तो काम आ जाएगा, बट एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो काम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट को जो कि ₹50,000 है उसे नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी 100 ऊपर और 10 नीचे, तो आपका गुडविल आ जाएगा ₹5 लाख। नॉर्मल रेट जरूर काम आएगा, लेकिन एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं आमतौर पे जो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। उसको सिंपली नॉर्मल रेट से डिवाइड करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल निकाल देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में आप ये बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो वो हम बता सकते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उस केस में। तो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है, सुपर प्रॉफिट 50,000 है। इनका डिफरेंस होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि 1 लाख निकल आएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट को आप जो है नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लाख। ये मांगे नहीं गए हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया है। ठीक है, निकाल के दिखा दिया है बच्चों। क्लियर बच्चों? तो अगर आपको ये पूछा गया होता कि नॉर्मल प्रॉफिट बताइए और कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, तो हम क्या करते बच्चों, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के डिफरेंस से क्या निकाल लेते, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते, और नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते। क्लियर बच्चों? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको राजा ब्रदर्स जो है उनके एवरेज प्रॉफिट के बारे में बता रखा है ₹30,000। इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दे रखी है ₹2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड ₹2 लाख है, एवरेज प्रॉफिट ₹30,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10%, और आपसे कहा गया है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए। तो बच्चों, इस बार आपको सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा है, आपको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, यानी 10 और बाय 100 कर दीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ₹20,000। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब आप गुडविल भी निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। सुपर प्रॉफिट आपका 10,000 है, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ गया 1 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी ₹1 लाख। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रखा है आपको कि राजन और रजनी जो हैं वो 2 पार्टनर्स हैं, उनकी अपनी कैपिटल्स आपको 3 लाख, और ये राजन है और ये रजनी है, इनकी कैपिटल्स आपको ₹3 लाख और ₹2 लाख दे रखी है। ठीक है बच्चों, इनका आपको एक गिवन ईयर का प्रॉफिट दे रखा है ₹1,50,000। इसी को आप एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको एक ही साल का प्रॉफिट दे रखा होता है तो उसी को आप एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दे रखा है 20%। तो बच्चों, जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है इन्हीं को ऐड कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ₹5 लाख। जब आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दे रखी है पार्टनर की और कुछ दे ही नहीं रखा, तो उसी को आप जोड़ दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से और नॉर्मल रेट की हेल्प से आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमने इसी को माना था जो दे रखा था आपको यहाँ पे 1 साल का प्रॉफिट। तो अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। रही बात गुडविल निकालने की,
तो जब सुपर प्रॉफिट आपके पास है उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई करिए और 20 से डिवाइड करिए। जब भी नॉर्मल रेट से डिवाइड करना होता है तो आप 100 ऊपर लेंगे और नॉर्मल रेट जो होता है क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको नीचे लिया जाता है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। ये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है ₹8 लाख, तो आपको एवरेज प्रॉफिट जो है वो उस बिजनेस का गिवन है ₹8 लाख। फिर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। फिर आपको कहा है कि गुडविल निकालनी है आपको, एक तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से और दूसरा सिंपली सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो जब आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करना होता है तब आपको ईयर्स ऑफ परचेज नहीं चाहिए, मगर यहाँ पर आपको ईयर्स ऑफ परचेज चाहिए होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 3। ठीक है बच्चों? आपको इसके अलावा यहाँ पर एसेट्स दे रखी हैं 80 लाख और लायबिलिटीज दे रखी हैं 14,40,000। तो इनकी हेल्प से नेट एसेट या जिसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं वो आ जाएगा। एसेट 80 लाख है, लायबिलिटीज 14,40,000 है। इसे आप माइनस करेंगे 80 लाख में से 14,40,000 को, तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा वो 65,60,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट पता होना चाहिए जो दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता होनी चाहिए जो आपने निकाल ली है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,56,000। तो दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। एवरेज प्रॉफिट पता है 8 लाख दे रखा है शुरू में ही। उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दीजिए, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 1,44,000। क्लियर बच्चों? ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, है ना। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है, आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो गुडविल बाय सुपर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको निकालनी है तो गुडविल इस तरह से निकल कर आएगी। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल अगर निकालनी है तो ये निकल कर आएगी सुपर प्रॉफिट जो कि 1,44,000 है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए। 14,40,000 आ गई आपकी गुडविल। और यही गुडविल अगर आपको निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से तो सिंपली सुपर प्रॉफिट को जो कि 1,44,000 है उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये निकल आएगा 4,32,000। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।